Hello students, welcome to dancer classes. Last lecture we introduced Habermas, the concept and ideas. So today we'll start with the concept of public sphere, जिसको आप हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं. This is one of the important concept contributed by Habermas. Why it is important? Because it has a relationship with a contemporary society to understand the ideas related to the communicative action, the democratic and bureaucratic ideas related to contemporary society. What is that public sphere? Basically, Habermas wanted to discuss how there is a structural transformation and how the social life is about to creating a consensus without having any constraint related to any custom, any dogma or any external force. इसका मतलब ये हुआ जो पब्लिक स्फीयर की बात हाबरमास करते हैं उसमें ये कहना चाहते हैं यो वो एक क्षेत्र है जहाँ पे हम अपने दैनिक जीवन को या समाज की डिफरेंट विषय को बिना कोई कंस्ट्रेन, बिना कोई रोक, बिना कोई बाधा से हम अपनी बात को रखते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, फिर एक कंसेंसस क्रिएट करते हैं. So that means public sphere is especially looking that how we can create an idea of equality in terms of sharing or communicating about any specific issues or anything related to any public or social systems. अगर पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं तो बिना कम्युनिकेटिव एक्शन में होता नहीं. मीन्स वन हैज टू कम्युनिकेट. जब हम पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं उस जगह पे जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाबरमास एग्जांपल देते हैं किसी कॉफी हाउस या सैलून या जो हम नाई की दुकान कहते हैं या किसी भी तरीके से जो स्पेस है जहाँ पे सब लोग बैठ के अपनी बात रखना और इसमें कोई जात ना धर्म ना किसी भी तरह सोशल आइडेंटिटी को लेके कोई डगमा है या कोई स्टिग्मा है या किसी भी तरीके से कोई पाबंदी है किसी को बोलने के लिए, उस जगह को हम पब्लिक स्फीयर कहते हैं. सो इट्स नॉट सिंपली ए ज्योग्राफिकल स्पेस, इट इज ए स्पेस क्रिएटेड फॉर द सोशल, क्रिएटिंग द सोशल कंसेंसस आउट ऑफ द रेशनल आर्ग्यूमेंट. तो ये जो तार्किकता बात या सारे शब्दों को, सारी बातों को लेके एक तर्क से माध्यम से अपनी बात को एक कंसेंसस तक पहुंचाना और सबके सामने सभी लोगों के बीच में, उस स्फीयर को हम एक कहते हैं पब्लिक स्फीयर. इफ यू टेक एग्जांपल सपोज पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को पब्लिक स्फीयर टू सम एक्सटेंट यू फाइंड देयर इज ए बायसनेस टुवर्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स. किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर मेजॉरिटी मेंबर्स है तब भी हम पब्लिक स्फीयर की जो आइडिया है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हीं की दबदबा रहेगी. किसी भी बिल को पास करने के लिए उनकी मेजॉरिटी वोटिंग बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगी. वहां पे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बायसनेस दिखाई देगी. यहाँ पे सत्ता या पावर को पाने के लिए एक जो वोट या पावर पॉलिटिक्स को लेके उस पब्लिक स्फीयर को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास पब्लिक स्फीयर तभी हो सकता है जहां पे हर पार्टिसिपेंट उस स्पेस का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल कम्युनिकेशन विथ रेशनल आर्ग्यूमेंट. तो वो भी आर्ग्यूमेंट कोई स्पेसिफिक बायसनेस को लेके नहीं होता है, रादर द आर्ग्यूमेंट कम्स विथ एन लॉजिकल और रेशनल बेस. तो ये हाबरमास की जो आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि जब भी हम आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स को देखते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके क्लास के डिफरेंसेस है और लोगों की कंससनेस की क्रिएट करते हैं या फॉल्स कंससनेस क्रिएट होता है, तो वहां पे लोग फिर कमजोर हो जाता है.
सो मार्क्सियन सेंस में इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के कमजोर कहा जाता है। ओबेरियन सेंस में ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव मेंबर जो लोग हैं, उनके पास पावर है। तो ये अपने आप को उस ग्रुप में एक पब्लिक स्फीयर की डेफिनेशन में आ नहीं पाते हैं। Why? Because they have their own way of creating the biasness, creating the differences within that space. तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर आप किसी भी तरीके की सोशल पोजीशन को, पावर को, पॉलिटिकल पोजीशन को या किसी भी अधिकारी अगर आप उस बात को लेके वहां पे आर्गुमेंट या अपने लैंग्वेज की या अपने कल्चर की डोमिनेंस को या मेजोरिटी नंबर को डोमिनेंस दिखाता है, then it would be difficult to create a public sphere according to Habermas. So Habermas argues that how the individual is liberated from the idea of different ideas related to feudalism or market economy or capitalism. तो जहां पे किसी ना किसी आधार पर समाज में एक डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को कमजोर करके इक्वालिटी या इगालिटेरियन, that too with respect to the communicative rationality, then we can create a space which is called the public sphere. तो ये पब्लिक स्फीयर आज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबको बोलने की अधिकार है, सबको अपनी अपनी बातें रखने की जरूरत है। तभी जाके हम लोग किसी बात की कंसेंसस क्रिएट करते हैं जो एक लार्जर रेशनल आर्गुमेंट माना जाता है। अगर आप फ्री सिटीजन्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टी होल्डर्स की बात करेंगे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सारे जो लोग हैं, तो सभी लोग अगर उस बात पे, उस गवर्नेंस में, उस डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, then it is going to create the public sphere. Otherwise, if you create only elites, only for bureaucrats, only for educated, only for economically affluent groups, then it cannot justify the idea of public sphere according to Habermas. So Habermas argues that this is not only a geographical space created by different people, but it is also liberate every individual from any type of constraints like feudalism or market capitalism. तो उस जगह में जब आप बातचीत करेंगे, that also gives another dimension to understand the public sphere is about communicative rationality, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात, जब पब्लिक स्फीयर की बात करते हैं Habermas, then you find there is a argument from Weber's analysis of rationalization. तो यहाँ पे पब्लिक स्फीयर में rationalization is not specific to any specific profession like bureaucrat or any individual. It is rather creating a rationalization out of different people's ideas, arguments. तो ये जो आर्गुमेंट है, ये जो रेशनलाइजेशन की बात होती है, वो रेशनलाइजेशन इट कैन बी क्रिएटेड थ्रू कम्युनिकेटिव एक्शन। तो ये कम्युनिकेटिव एक्शन के माध्यम से हम उस रेशनलिटी को क्रिएट करते हैं। अदरवाइज अगर हम देखेंगे जो ब्यूरोक्रेसी में रोक रहने वाले या जो लोग पॉलिटिकल एलिट ग्रुप है, वो हमेशा पब्लिक स्फीयर को प्रभावित कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। तो हमारी और जो विचारधारा यहाँ पे हाबरमास की पर्सपेक्टिव में देखा जाता है that how you are a free individual to express the ideas, the arguments with certain rationality, with certain rational arguments. तो जितने भी हम लोग ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की बात करते हैं, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को एक सेपरेट आइडियाज के साथ देखते हैं। तो फिर हमारी और उनकी बातों के जो सहमति है नहीं आ पाता है, बिकॉज दे हैव ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग द स्पेस, वेयर इज द आइडिया ऑफ Habermas is about that how to create that consensus through communicative action, and that can create the
public sphere. We'll continue. If you understand the communicative action or communicative rationality, then it is also you can relate how the public sphere is created. We'll continue this in the next lecture. Thank you. Thank you for watching Nalsar classes.